अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवाइंड स्टोरी। दोस्तों, कुल्लूद उस्मान की किस्त नंबर 116 देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा चुके हैं कि उस्मान बे का सामना अब की बार एक मुख्तलिफ दुश्मन से है और इस बात का इतराफ उस्मान बे खुद भी कर चुके हैं। जैसा इस सीजन में मंगोल कमांडर नैमान की एंट्री हुई है, तब से इस सीरीज के वाकयात बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी मुश्किल अब यही है कि तुर्क सरदारों के बच्चे नैमान की गिरफ्त में हैं, जिनके बदले सोने का मुतालबा किया गया है। तो उस्मान बे मंगोलों को सोना दिए बगैर उन सरदारों के बेटे को कैसे बचाएंगे, और इसके अलावा आज की वीडियो में हम जानेंगे तुर्गुत की पसकदमी जारी रहेगी तो वो एनागोल कब तक हासिल कर सकेगा, क्या उलुफ्रेक को बचा पाएगा। और जैसा कि अगली किस्त के ट्रेलर से मालूम हुआ है कि अस्मा सबके सामने उरहान को जहर देने का इतराफ कर चुकी है, तो अब क्या होगा। और नाज़रीन इकराम, कुलूद उस्मान के अहम किरदार के बारे में खबर मिल चुकी है कि कुलूद उस्मान से जल्द इनका किरदार खत्म हो जाएगा और वो अलिफ अरसलान ज्वाइन कर लेंगे। वो अदाकार कौन है और वो अलिफ अरसलान में क्या किरदार अदा करेंगे, और इसके अलावा इस खबर पर भी बात करेंगे कि कुलूद उस्मान में किस ड्रामे का माहौल तब्दील होने जा रहा है और कौन कौन से किरदार अब इस ड्रामे को खुदा हाफिज कह देंगे। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं इसी बारे में जो कि किस्त नंबर 116 का एंडिंग सीन था, और ऐसी जगह पर ये किस्त खत्म की गई कि हर कोई इस तजुर्बे में है कि अगली किस्त में अब क्या होगा। तुर्क सरदारों के बेटे जो नैमान के कब्जे में है और उनके बदले सोने का मुतालबा किया गया है, तो ये तो हम जानते हैं कि उस्मान बे किसी भी सूरत में सोना मंगोल कमांडर के हवाले नहीं करेंगे। तो अब सोना दिए बिना नैमान से ये बच्चे वापस कैसे लिए जाएंगे, तो इस बारे में यही सूरत हाल मालूम होती है कि उस्मान गाजी किसी भी तरह नैमान के दिनों की मोहलत लेने में कामयाब हो जाएंगे ताकि सोने का बंदोबस्त किया जा सके। और उस्मान बे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुफ्तगू करने में माहिर तो हैं ही, तो नैमान उन्हें मोहलत दे भी देगा, क्योंकि उस्मान बे आखिरकार अर्तुल गाजी के बेटे हैं। आप लोग याद करें ड्रिल्स अर्तुल में जब आलमजक आया था, तो जब भी वो अर्तुल गाजी पर धावा बोलता था तो अर्तुल गाजी जहानत से काम लेकर उससे मोहलत ले लेते और बच जाते, और फिर उसका अंजाम अर्तुल गाजी के हाथों ही हुआ। तो ये मामला हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी होगा, और नैमान को मोहलत देने पर राजी करने के बाद उस्मान बे ये काम करेंगे कि तुर्क सरदारों को इस बात पर राजी कर लेंगे कि नैमान के साथ जंग लड़ने बगैर चारा नहीं। और फिर अगली ही किस्त में मानियों का मंगोलों के साथ लड़ाई का सीन तो हम अगली किस्त में ही देख चुके हैं, और पिछली किस्त ने अगली किस्त के पावरफुल इवेंट के लिए स्टेज तैयार कर लिया था। और बात करें अगर हम तुर्गत बे की, तो तुर्गत इस सीजन का वो वाहिद जंगजू है जिसके लिए सीजन के शुरू से अब तक एक बड़े स्केल का स्नैरो तैयार किया गया था, और उनकी पिछले और इस सीजन में बड़ी परमानेंट अपीयरेंस रही है। तो अब जबकि तुर्गत को काफी बड़ी स्पेस मिली हुई है, तो इसी लिहाज से वो इस सीजन में उस्मान बे के बाद बड़े हीरो हैं। लेकिन यहाँ यही मुतालबा हम मदाहों को ओनुराल के बारे में भी है। बहरहाल तुर्गत अब ओनो के मामले में आराम से बैठने वाला नहीं है और ओलोफ की नाक में दम जारी रखेगा। लेकिन अगर एनागोल किले की बात करें तो नैमान के आने के बाद फौरी तौर पर एनागोल किला हासिल करना अब मुमकिन नहीं रहा, और उसमें शायद चंद एक साथ और लग जाएं। तो नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 117 के ट्रेलर में अस्मा शायद अपने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए उरहान को जहर देने का इतराफ कर लेगी। तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, तो नाज़रीन इकराम आने वाली एक साथ इस सीरीज के कई किरदारों का खात्मा दिखाएगी, और अस्मा के तरफ इतराफ जुर्म का मतलब यही है कि अब बेंगे खातून, बहानदन, उक्तुकबे और अस्मा सुल्ताना के किरदारों का जल्द खात्मा होने जा रहा है। और वैसे भी उक्तुकबे के बारे में तुर्क जर्नलिस्ट बुरसिन आर्तुन तैश ने ये खबर दे दी है कि कान पुलचेक यानी उक्तुकबे कुलूद उस्मान को छोड़ रहे हैं, और ये अलिफ अरसलान सीरीज में आपको नजर आएंगे। और किस किरदार में, तो नाज़रीन इकराम कान पुलचेक अलिफ अरसलान के भाई कावट का किरदार अदा करेंगे। तो किरदारों का खात्मा उक्तुकबे से स्टार्ट होगा, और कई और किरदारों को हम आने वाली किस्तों में खुदा हाफिज कहेंगे। और अलिफ अरसलान बायो सलजुलोन में अलिफ अरसलान के भाई का वर्थ बे की हैसियत से आने का मतलब ये है कि उस ड्रामे में उक्तुकबे को मजबूत किरदार मिल रहा है जो कि कुलूद उस्मान में उन्हें नहीं मिला। कुलूद उस्मान में तो उक्तुकबे एक बुत था जो कि अपनी बीवी के कहने पर ही सर हिलाता था, या फिर अपनी बीवी की गलत हरकतों पर खातून या बस कह सकता था। बाकी के तमाम मामला उसकी बीवी के हाथों में ही थे। वैसे भी कुलूद उस्मान की सबसे बड़ी खामी यही है कि सिवाय उस्मान बे के हर एक का किरदार गैर अहम रहता है, जबकि अलिफ अरसलान देखने वाले मद्दाहों के लिए
कावर्द बे की मुख्तसर तारीफ ये है कि कावर्द बे अलप अरसलान का भाई था, जिसका असल नाम कादा अरसलान अहमद कावर्द बे था। उन्हें सुल्तान तुगरुल ने करमान के इलाके का गवर्नर नामजद किया था और इब्राहिम जिनाल के सुल्तान तुगरुल के खिलाफ बगावत में उसने सुल्तान तुगरुल का साथ दिया था और कावर्द बे चाहता था सुल्तान तुगरुल की वफात के बाद अलप अरसलान सल्जूकी तख्त का मालिक बने और इस मामले में कावर्द बे ने अलप अरसलान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था। तो नाज़रीन इकराम, अब ओक्तोक बे अलप अरसलान सीजन में इसी कावर्द बे का अजीम किरदार पेश करने जा रहा है। वैसे ओक्तोक बे ने कुल्लूज उस्मान छोड़ने की इजाजत अपनी बीवी बेंगे खातून से तो ले ली होगी ना, और मेरे ख्याल में इस कदर बड़े रन मुरीद का किरदार अदा करने पर ओक्तोक बे यानी कान पुल चेक पर किसी भी ड्रामे में काम करने पर 2 साल की पाबंदी लगा दी जाए। वैसे ओक्तोक बे के ये ड्रामे छोड़ने जाने पर क्या स्टोरी लाइन हो सकती है? मुझे तो यही समझ आ रहा है कि हो सकता है कि नायमान उस्मान बे से बदला लेने के लिए या फिर सुल्ताना को दहशत ज़दा करने के लिए मरमरज जी किले पर हमला कर दे और नायमान का पहला शिकार ओक्तोक बे होगा। और इसी हवाले से दूसरा इम्कान ये है कि ओक्तोक बे मंगोलों के साथ होने वाली जंग में शरीक हो और मंगोलों के हाथों मारा जाए। तो नाज़रीन इकराम, मकतब बे के अलावा कई और अदाकारों का इस सीरीज में किरदार खत्म होने जा रहा है। इनमें बाइंदर बे, ड्रैक, अस्मा और बेंगे खातून शामिल हैं। वाहिंदर की अगर बात करें तो इसका अंजाम करीब है और जैसा कि ये सीजन के शुरू में से ही एक गद्दार साबित हुआ था, तो अपनी इसी फितरत की वजह से वो अब मारा जाएगा। उधर फ्रैक का किरदार भी इतना अहम नहीं रहा और सबसे ज्यादा इसकी अहमियत तब थी जब ये काई कबीले में मार्था की हैसियत से मौजूद थी, तो वो अब इस ड्रामे पर बोझ ही है। तो इसका भी अब खात्मा होगा, जबकि नई किस्त के ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि अस्मा ने फरहान को जहर देने का इतराफ कर दिया है। तो अस्मा का किरदार अभी लाजमन खत्म हो जाएगा और अस्मा ही सुल्ताना को एक्सपोज करने का काम करेगी, लेकिन सुल्ताना का किरदार अभी चंद एक साथ तक रहेगा। और उधर रह गई बेंगे खातून, तो वो आला चिचक और आग तैमूर की शादी तक ड्रामे में मौजूद है, इसलिए इसके बाद इसका किरदार भी एक्सपोज होगा और वो ड्रामे का हिस्सा नहीं रहेगी। और यहाँ मैं आप लोगों को इस ड्रामे के हवाले से एक अहम खबर देने जा रहा हूँ कि इस सीजन की किस्त नंबर 120 या 121 से कुल्लूज उस्मान में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके बाद से फतुहात की तरफ तवज्जो दी जाएगी और सीजन में नए किरदारों की भी एंट्री होगी और देखते हैं कि इसी दौरान किसी नए तारीखी अलफ की एंट्री होगी या नहीं। और जो नया दौर दिखाया जाएगा जिसमें नए किरदार शामिल किए जाएंगे, तो उन नए शामिल किए जाने वाले किरदारों में हो सकता है कि जॉर्ज मर्जुलान या रोजर डी फ्लोर दिखाए जाएं और इसके अलावा जो नए वाकयात होंगे उनमें बेफूज की जंग और कई किलो की फतह भी शामिल हो सकती है, जिनमें कोबरा हिसार काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।